ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस, तपस्या दिवस है। उस प्यारे बाबा का दिन जिसने आज कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया ना, जिसकी इतनी कुर्बानियाँ हैं। एक ब्रह्मा ने कितने ब्रह्मा पैदा कर दिए ना। शिव बाबा ने ऐसा रथ चुना जो मिसाल बन गए। एक ही नहीं, कितनों को मिसाल बना दिया। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को सिखाया ही नहीं है ना, बहुत कुछ हमें चलना सिखाया, हमारा फ्यूचर बनाया ना। उनकी प्रेरणाओं से ये ब्राह्मण जीवन के अंदर पल पल ताकत मिलती रहती है। शिव बाबा भी कहते हैं कि फॉलो ब्रह्मा करो। भगवान भी कुर्बान जाता है ऐसी आत्मा पर। तो ऐसी आत्मा को हम कितना सत सत नमन करें। हमारे पास शब्द भी नहीं है उस आत्मा के लिए कुछ कहने के लिए ना, जिसकी तारीफ भगवान करता हो, जिसका गायन संसार सारी दुनिया हर धर्म में ब्रह्मा का गायन है। तो उसके लिए तो जैसे हम कुछ शब्द कहें वो भी बहुत छोटे हो जाते हैं। तो ऐसे आज हमारे प्यारे बाबा का दिन है। सारी दुनिया में जितने भी बाबा के घर हैं सब आज ब्राह्मण तपस्या करेंगे, बैठ के अपने आप को ब्रह्मा बाप समान बनाने का पुरुषार्थ कर ही रहे हैं। आज खास अपने आप को तपाएंगे, निखारेंगे। लक्ष्य तो सभी का यही है ना कि हम ब्रह्मा बाप समान बने सभी, और बन भी जाएंगे। लक्ष्य तो लक्षण आ ही जाते हैं। तो आज हम सुनते हैं प्यारे बाबा की महावाक्य। 18 जनवरी पिताश्री के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में ये महावाक्य सुनाने के लिए तो अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, एक बाप की याद से, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है। एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है। तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना, किसी और को याद नहीं करना। मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है। तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना ना। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। क्या समझाते हैं? हाँ, मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है। तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊंच से उस टावर ऑफ साइलेंस में
तुम कैसे जा सकते हो, ये भी टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाता है। कैसे जा सकते हैं, कौन सिखलाता है? हाँ, जो ऊंचा है। बच्चे अपने को आत्मा समझो। है बड़ी ऊंची बात, लेकिन हम रोज सुनते हैं ना, कौन सी? आत्मा समझो। जिस दिन आत्मा समझ के हम उस स्वरूप में रहेंगे ना, है ना, जिस सुख की हमें खोज है ना, उस दिन वो सुख मिल जाएगा। फिर कहेंगे कि वाकई इस स्थिति में तो बहुत सुख है, बाबा तो कब से कह रहा था। लेकिन बाबा उस स्थिति में भी लाएगा हमें, वो बाबा लाएगा ना। एक हो गया हम अपने पुरुषार्थ से नंबर बना लेंगे बाबा के कहे अनुसार, एक हो गया बाबा लाएगा उस स्थिति में ना। तो फिर तो बाबा की मेहनत हुई ना। लेकिन सुख, वो स्थिति का अनुभव तो बाबा एक बार कराएगा सब बच्चों को। कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं। वह है बाप का घर, वह है बाप का घर। ये चलते फिरते आदत डालनी है। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाप जानते हैं इसमें मेहनत है। बाबा जानते हैं इसमें मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। उन्हें कहते हैं महावीर। याद से ही तो महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान, सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। किस बात की? बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है। आत्मा की बुद्धि चली जाती है कहाँ पर? अपने बाप के पास चली जाती है। बाप की तरफ ही जाएगी ना। ये है आत्मा का लव एक बाप के साथ। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। सवेरे सवेरे उठ क्या करो? आज कौन कौन उठा था खास बाबा के लिए अमृत वेले? हाथ उठाओ ऊंचा। आज तो खास समृद्धि दिवन था। अच्छा, जो नहीं उठाओ हाथ उठाओ। जो नहीं उठे, 2 नहीं, 3, 4। बाबा ने आपको उठाया नहीं क्या आज? हाँ, आज तो खास ब्राह्मण जो है 4 क्या पहले उठ गए थे कितने। आत्मा का लव एक बाप के साथ है। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था। स्वप्न में भी नहीं था। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाओगे। स्वप्न में भी नहीं, विचार में था नहीं था। बाबा हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसा पुरुषार्थ करते हैं, बच्चों को भी सुनाते हैं। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, होना तो होगा ना बाबा को, फिक्र तो रहता है ना। कौन बच्चा क्या कर रहा है, उसके लिए क्या करना है, उसे कहाँ सेवा में उसे ना क्या शिक्षा देनी है, हर बच्चे का बाबा ख्याल रखता है।
कितने बच्चों की संभाल होती है। यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाप सन्मुख बैठा है, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठो। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं, क्या कहते हैं, किस में आकर, ब्रह्मा बाबा में आकर कहते हैं, क्या कहते हैं, मीठे बच्चे मामी कम याद करो, मुझे एक को ही याद कर, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। ये अंतिम जन्म है, ये पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। कहावत भी है, आप मोए तो मर गई दुनिया। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं, बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? कहीं थक गए हैं ना, तो क्या कहते बाबा, ये पढ़ाई कब तक चलेगी? तो बाबा क्या कहते, हाँ, कब तक चलेगी? जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। ये पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग चलता रहता है। इस शरीर में कुछ ना कुछ खुट होती रहेगी। ये बाबा ने कह दिया है ना, ये मत कहना कि मेरे को ऐसा क्यों होता है, पुराना है ना। इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखना चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। बाबा कहते ताकत लो ना मेरे से, शक्ति खींचो मेरे से, है ना, कर्म भोग को योग से चुकतो करो। दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे बच्चे ये तुम्हारा हिसाब किताब था। क्या कहेंगे? तुम्हारा हिसाब किताब था ये। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। मदद कौन करेगा? याद। बाबा कहते मैं तो हूँ, है ना, सागर तो है लेकिन सागर से पानी खींचने वाला बादल खींचे ना, है ना। बाबा कहते मैं अगर दे दूं ना इतनी शक्तियां शायद तुम ले नहीं सकोगे, तो अपने, है ना, जितनी ताकत अनुसार खींचो आप। इसलिए बाबा कहता है योग से आयु बढ़ सकती है, हिसाब चुकता हो सकता है। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो मत, नहीं, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, बाबा जो कहता वैसे करो। तो बाबा कहता क्यों नहीं, अवश्य मेरी मदद मिलती रहेगी। बाबा को जितना याद करेंगे इसमें कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो, जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते भी है ना, मुझे पलकों में छिपा लो हे भगवान। क्या गाते थे? मुझे पलकों में छिपा लो हे भगवान, है ना। तो ये रोज जो भगवान के महावाक्य सुनते हैं ना, ये पलकों में बिठाना या छिपाने से कम नहीं है। मेरा भाग्य है मैं ईश्वर के महावाक्य सुन रही हूँ। फिर ये चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं, है ना, जो प्रिय चीज होती है प्राण प्यारे कहते हैं ना। ये बाबा तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त ना, है गुप्त लेकिन है बहुत प्रिय है। ईश्वर को सब जिगर से प्यार करते हैं। जब सब साथ छोड़ देते हैं, एक वही तो है जो साथ देता है। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए, उनके लिए ऐसा लव होना चाहिए, कैसा कि बात मत पूछो, इतना प्यार होना चाहिए। बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े। पलके कोई ये आंखें नहीं,
ये तो बुद्धि में याद रखने की बात है। मोस्ट विलवेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वे ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट विलवेड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। कौन? शिव बाबा। पतित शरीर में आके तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है। कितना निरहंकारी है। निरहंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं। कोई ईगो नहीं है, अभिमान नहीं है ना किसी बात का भी। किसको? ब्रह्मा बाबा को। शिव बाबा को तो कहेंगे ही नहीं, वो तो उनके लिए सोचना भी व्यर्थ हो जाता है। तो तुम बच्चों को भी इतना सेवा करनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए ना। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी ना। क्या? कहाँ अपनी मत दिखाई तो क्या होगा? तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। कौन हो? ईश्वर की संतान हो। ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो। ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हो। कौन है? हाँ, पोत्रे पोत्रियां हैं। उनसे वर्षा ले रहे हो। क्या कर रहे हैं? तो वर्षा ले रहे हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए ना। किसमें? हाँ, बाबा कहते साक्षी डिटैच जितना रहोगे ना उतना हर एक के पाठ का आनंद ले सकोगे, ड्रामा के पाठ का आनंद ले सकोगे। नहीं तो इस दुनिया में आपकी अवस्था हिलाने वाले बहुत बैठे हैं, है ना। आपको डाउन करने वाले बहुत हैं। तो क्या बन जाओ? साक्षी, डिटैच हो जाओ। कैसे देखो सबका पाठ? जैसे फिल्म देखते हैं। साक्षी रहने का बहुत अभ्यास चाहिए। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ही आत्माएं माँ में कम याद करो। भूले चूके भी बाप के सिवाय कोई भी याद मत करना ना। जब बाबा के सामने बैठते हो ना, भूले चूके भी किसी की याद ना आए। ऐसी मेहनत, ऐसा पुरुषार्थ करो, आती तो होगी याद। कि बाबा कहते ऐसे छोड़ो मत अपने आप को ढीला। तुम्हारी प्रतिज्ञा है बाबा, मेरे तो एक आप हो ना। भक्ति में क्या करते थे? एक आप हो, दूसरा ना कोई। आप मिल जाओगे ना, हम किसी को याद नहीं करेंगे। तभी वो मिला है ना। हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हो। हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हो। आपसे वर्षा लेना है, आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं, जिससे राज्य भाग्य पाते हैं। मीठे बच्चे, तुम जानते हो ये अनादि ड्रामा है। इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वे ठीक, क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना। उसने क्रिएट किया है तो उसे पसंद है। कोई कहते बाबा ऐसा ड्रामा क्यों बनाया? बाबा कहते मुझे पसंद है ये, है ना। जब उसे पसंद है तो चेंज क्यों करेगा वो? इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सिख व प्रेम से सेवा करने आते हैं। क्या कर रहा है बाबा हमारी? अब दिल व जान, सिख प्रेम से सेवा कर रहा है ना। आप थोड़ा ऊपर नीचे भले हो जाओ, लेकिन शिव बाबा का प्यार हमारे लिए कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता।
बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। तुम जानते हो सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं, जानवर भी बड़े प्यार से रहते हैं। ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से ना रहे। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। यहाँ बनेंगे तो संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाप कहते कल पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूं ना। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है ना। बाबा तो प्यार करेगा ना। इस साकार की दुनिया में ऊपर नीचे होता है, कुछ ऐसे काम करते हैं आसपास जो हमारे संग रहते हैं या दूर रहते हैं, तो क्या होता है, मन इंसान का चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। कहते हैं ये ऐसा काम करते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे साक्षी होकर देखो, वो वैसे ही रहेगा फिर भी, है ना। और आपका बीपी हाई हो जाएगा या तो लो हो जाएगा, उसने वही रहना है। तो इसलिए बाबा तो हम बच्चों को शिक्षा तो अच्छी देता है, प्यारी देता है ना, बस उस पे अमल करने की आवश्यकता है। इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करोगे, है ना। बाप सदा काल का सुख देने वाला, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है ना। एक दो को कभी दुख नहीं देना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साईं। सुबह का साईं बेड़े बनने लाई, ऐसी बोलते ना। मैं कि बाबा आता है, आके हम सबका बेड़ा जो डूबा हुआ था उसे क्या कर रहा है, अब उसको पार कर रहा है ना। रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला साईं कहा जाता है बेहद के बाप को। बेहद का साईं है वो। वे एक ही साईं बाबा है। एक देहधारी साईं बाबा भी है, एक साईं बाबा शिव बाबा भी है। भोलानाथ शिव बाबा है। नाम ही है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं व माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। क्या करते हैं, ज्ञान का कलश रखते हैं। उन्हीं को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। उन्हें क्या करते हैं, विश्व का मालिक बनाते। कितना सहज उपाय बताते हैं। यहाँ 2 कुर्सी आ सकती पारुल बहन, यहाँ पे, और एक कुर्सी यहाँ भी आ जाए, 3 लगा दूँ। तो बाबा सुना रहे हैं, उन्हों को विश्व का मालिक बनाते, कितना सहज उपाय बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारे ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो सिखाते हैं। योग का स्नान करना, है ना। सवेरे सवेरे क्या करना, योग का स्नान करना। स्नान करने से क्या होगा, योग का स्नान करेंगे तो क्या होगा। हाँ, योग का स्नान करेंगे ना तो बाबा कहते ना व्यर्थ की बातों से व्यर्थ का चिंतन खत्म हो जाएगा। व्यर्थ के चिंतन से मुक्त होने के लिए सुबह सुबह क्या करो, योग का स्नान करो। तो बाप कहते हैं फिर ज्ञान है पढ़ाई। फिर उसके बाद क्या करो, पढ़ाई। योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो तो ये देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए, है ना। क्योंकि इंसान से गलती कब होती है, जब ये देह का भान आता है ना। तो देह का भान क्या कराता है, गलती कराएगा, है ना। और गलती भी ऐसी कराएगा, कैसी, पश्चाताप होता है। फिर बाद में रियलाइज करते हैं कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए,
क्योंकि अपनी समृद्धि में आई ना फिर आत्मा, फिर उसको रियलाइज हुआ। ये देह अहंकार बिल्कुल टूट जाए, योग से ही पवित्र सतो प्रधान बन बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं है, सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं है। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। झूठ अंदर, हाँ, ऐसे बोल देंगे जैसे सच बोल रहे हैं, लेकिन बोल क्या रहे हैं? झूठ। सच्चाई से अपना चार्ट बाप को बताना चाहिए। सच्चाई से अपना चार्ट बाप को बताना चाहिए। चेक करना है, हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया। चेक करो। कईयों को सच बताने में लज्जा आती है। बाबा कहते करने में लज्जा नहीं आती क्या? सच बताने में लज्जा आ रही है, जब करते हो तब भी लज्जा आनी चाहिए। ये तो झट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की, इतने को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा। ये सच नहीं सुनाते हैं। याद में न रहने के कारण ही तुम्हारा किसी को तीर नहीं लगता। याद में नहीं रहते ना तो तीर भी नहीं लगता है। ज्ञान तलवार में जोर नहीं भरता। कोई कहते हम तो निरंतर याद में रहते हैं, बाबा कहते हुए अवस्था है ही नहीं। अभी निरंतर याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए ना। ज्ञान की प्रकाशता दिखाई दे, इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे थोड़ी बन जाओगे। एक बाप के सिवाय कोई और याद ना आए, एक बाप के सिवाय कोई और याद ना आए। ये देह भी तुम्हारी याद ना आए तुमको, ये देह भी याद ना आए। ये अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी में होगी। याद की यात्रा से तुम्हारी कमाई होती रहेगी। अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकोगे। शरीर छूट गया, कमाई कर नहीं सकोगे। आजकल तो कोई भरोसा ही नहीं है ना, कब क्या अंत घड़ी हो जाए किसका, कब पाठ किसका, हाँ, बिस्तरा लिपट जाए, किसकी रस्सी खिंच जाए ऊपर, कुछ पता नहीं है। इसलिए बावते ये समय ऐसा चल रहा है अभी। भल आत्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर समृद्धि दिलाए। बाप घड़ी घड़ी समृद्धि दिलाते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि भी करते और ऊंच पद पाने के लिए बाप की श्रीमत पर चल अपना भविष्य भी जमा करते रहते हैं। ऐसे बहुत बच्चे बाबा के, बाबा से राय लेते रहते हैं, बाबा से राय लेके काम करते हैं। पैसा है तो उसको सफल कैसे करें बाबा, बाबा से पूछते हैं। बाबा कहते बच्चे सेंटर खोलो, जहाँ आवश्यकता है वहाँ खोलना, पर ऐसे नहीं सेंटर के पास सेंटर खोल दो, वो जमा नहीं होगा। आवश्यकता जहाँ है, जिससे बहुतों का कल्याण हो जाएगा। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। तुमको भी भविष्य के जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है ना। तुम्हारी ये नंबर 1 क्या है? तुम्हारी ये नंबर 1 क्या है? ये नंबर 1 बैंक है। क्या है? नंबर 1 बैंक है। बाकी दूसरी बैंक नंबर 2, 3 है, ये नंबर 1 बैंक है। इसका विनाश नहीं होगा ना, इसमें जिसका चला गया। इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में तुमको 1000 बन के मिलेगा। 4 आना डालो तो भविष्य में पत्थर से सोना बन जाएगा।
पत्थर से सोना बन जाएगा। तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी, तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी। बाबा कहते मीठे बच्चे ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो। ऊंच पद पाना है तो क्या करो, पूरा फॉलो करो और अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल रखो। क्या करो, कंट्रोल रखो। कंट्रोल नहीं है ना, बाबा कहते कोई भी चीज खा लेंगे, विकार को अपना लेंगे, अलबेले हो जाएंगे, है ना, कंट्रोल नहीं है। बाबा कहते फिर क्या सतयुग में प्रजा को कंट्रोल करोगे, यानी इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखो। कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल रखो। अगर कर्म इंद्रिय वश नहीं, चलन ठीक नहीं, तो बच्चे ऊंच पद से वंचित हो जाओगे। किससे? ऊंच पद से वंचित हो जाओगे। अपनी चलन को सुधारना है। कई बार क्या हम तो ठीक हैं, लेकिन दूसरा निमित्त बनता हमारी अवस्था को गिराने के लिए, चाहे वो मोह के वश हो जाओ, कुछ भी है ना। दूसरा हम उसके प्रभाव में आए क्यों? कोई मुझे गलत गाइड कर रहा है, उसके प्रभाव में आने नहीं चाहिए। अगर आ गए तो आपका भगवान से ज़्यादा उससे अटैचमेंट है, उससे मोह है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे गलती एक बार हो गई, कितना आपका जमा किया हुआ खाता खत्म हो सकता है, बैंक में जो जमा है वो खत्म हो जाएगा। अपनी चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं, इसमें सहनशील का गुण बहुत अच्छा चाहिए। कौन सा? सहनशील का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। क्या? हाय ठंडी लग रही है, हाय ये हो रहा है, शरीर की तरफ इतना ध्यान है उसको, है ना, टू मच। बाबा कहते इतना देह भान नहीं होना, ये भी देह भान है, बार बार देह की तरफ से ध्यान जा रहा है। योग बल से भी काम लेना है ना। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती, फिर भी सदैव बच्चों की सर्विस में रहते हैं। यानी खांसी हो रही है, अब मैं नहीं कुछ करा सकता, बोल सकता नहीं, सेवा करनी है। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते नहीं, ये सीखना होता है ना। आप सीखो, हमारे बड़ों से सीखो, हमारी दादियों की हिस्ट्री पढ़ लो, हमारे बाबा की हिस्ट्री पढ़ लो। छोटी छोटी बीमारियों को लेके हम इतनी बड़ी कमाई से वंचित होते जा रहे हैं, है ना। क्या करूं, जुकाम हो गया, क्या करूं, ये हो गया, इंतजार करते रहते हैं बीमारी हो, मुझे बीमारी हो तो हम छुट्टी करें नहीं। बाबा कहते इसको भी क्या कहेंगे, हाँ इसको भी देह भान कहेंगे। या बाबा कहते शरीर से अटैचमेंट है, टू मच, थोड़ी सी बीमारी हुई छुट्टी। हाँ तो टू मच मोह नहीं होना चाहिए। देखो बाबा को खांसी आदि होती फिर भी सदैव सर्विस पर रहते। ब्रह्मा बाबा को लास्ट में खांसी थी। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते। तुम भी अभी ईश्वरीय गोद में हो, माता पिता की गोद में बैठे हो, बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं, तो ये माँ भी हो गई ना। कौन? ब्रह्मा बाबा। परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है ना। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी चाहिए ना, घड़ी घड़ी हार नहीं खानी चाहिए। आगे फिर महावाक्य हैं, आवेग थोड़े से। सभी योग युक्त युक्ति युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हैं।
क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म ये तीनों युक्ति युक्त चाहिए, तभी संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे। चारों तरफ का वातावरण योग युक्त और युक्ति युक्त हो। जैसे युद्ध के मैदान में जब योद्धे युद्ध के लिए दुश्मन के सामने खड़े हुए होते हैं तो उनका अपने ऊपर और अपने शस्त्रों के ऊपर अर्थात अपनी शक्तियों के ऊपर कितना अटेंशन रहता है। किनको? जो योद्धे होते हैं, युद्ध के मैदान में होते हैं। अभी तो समय समीप आता जा रहा है। ये मानो युद्ध के मैदान में सामने आने का समय है। ऐसे समय में चारों ओर सर्व शक्तियों का स्वयं में अटेंशन चाहिए, है ना। अगर अटेंशन नहीं होगा ना तो हाँ, ये देखो मुझे इस समय कौन सी शक्ति की आवश्यकता है, कौन से शस्त्र की, माना कौन से ज्ञान पॉइंट की आवश्यकता है यहाँ सुनाने की, यहाँ क्या मुझे सोचना है, क्या करना है। बाकी कोई तलवार गदा लेके थोड़ी चलना है। ये हमारे ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। अगर जरा भी अटेंशन कम होगा तो जैसे जैसे समय प्रमाण चारों ओर टेंशन बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना पर पड़ सकता है। क्या? हाँ, ये तो चलेगा। बाबा कहता है ये समय तो बहुत कुछ दिखाएगा आपको। सतयुग आने से पहले बहुत कुछ दिखाएगा, लेकिन मुझे उसमें कैसे रहना है ये अपने बाबा ने बता दिया हमको। दिन प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नजदीक आता जाएगा तो दुनिया में और भी टेंशन बढ़ता जाएगा ना। क्या होगा? हाँ, समझ सकते हो। मुझे टेंशन में नहीं आना, अपने से प्रण कर लो, बहुत कुछ होगा। आपके अपने भी ऐसे काम करेंगे, आपको बहुत टेंशन देने का काम करेंगे। नहीं डिटैच, जो करेगा सो पाएगा। आए अकेले जाना अकेले ना। समझ दे दो, सावधानी दे दो, है ना। जो मेरा कर्तव्य है वो करते रहो, नहीं टेंशन लेना। नहीं टेंशन होगी तो क्या होगा? हाँ, बाबा कहते हैं टेंशन हुई, अटेंशन खत्म और आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये प्रण कर लो, क्या? मुझे टेंशन नहीं लेना। कम नहीं होगा और बढ़ेगा भी। टेंशन का माहौल कम नहीं होगा, अभी और बढ़ेगा। खींचातान के जीवन का चारों ओर अनुभव होगा, जैसे कि चारों ओर से खींचा हुआ होता है। एक तरफ से प्रकृति भी छोटी छोटी आपदाओं के नुकसान का टेंशन नुकसान करेगी, प्रकृति आपदाएं आएंगी। दूसरी तरफ दुनिया की व गवर्नमेंट के बड़े कड़े लॉज का टेंशन, ये सब होगा। गवर्नमेंट बड़े कड़े लॉज बना देगी। तीसरी तरफ बाबा डरा रहा है सावधान कर रहा है, नहीं सावधान कर रहा है हमें, ये होगा। तीसरी तरफ व्यवहार में कमी का टेंशन। आपके आसपास जो रह रही हैं उनका व्यवहार में आपको बहुत कुछ गलतियां नजर आएंगी। और चौथी तरफ जो लौकिक संबंधी आदि से स्नेह और फ्रीडम होने के कारण खुशी की भावना अल्पकाल के लिए रहती है, वह भी आगे चल समाप्त हो जाएगी। उसका भय, डर ना, क्या ये सब होगा ना। और बाबा ने कहा था ये 87 की मुरलियों में है, बाबा ने इस बीमारी का भी बताया था कि बच्चे आगे चल के एक ऐसी बीमारी आएगी जिसकी दवाई नहीं बनी हुई होगी।
है ना, ये पढ़ा होगा कईयों ने, है ना, उसकी दवाई नहीं बनी होगी, रिसर्च नहीं होगा उसके ऊपर, है ना, उसमें बहुत मरेंगे। तो इस बीमारी से बहुत मरे आप देखो, भले भारत में कम थे, बाहर विदेशों में कई ऐसे हुआ, इटली में कहते बहुत ज़्यादा नुकसान मैंने कि हुआ, है ना। बाबा ने बहुत ऐसी सी बातें की, हम प्रैक्टिकल में देख रहे बच्ची, ऐसा समय आएगा कि जो लोग नॉन वेज खाते हैं ना, उससे खाने से लोगों को प्रॉब्लम होगी, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही छोड़ेंगे, ये बाबा ने बोला हुआ है। मांस मदरा खाते हैं ना, इससे लोगों को बीमारी बनेगी, इसको छोड़ना पड़ेगा उनको, है ना। और फिर बाबा कैसा आएगा, विकारों को अपनाएंगे ना, उससे शरीर में प्रॉब्लम होगी, विकार छोड़ेगा इंसान। एक हो गया हम भगवान के कहे अनुसार कर रहे हैं, उससे मेरा भविष्य बन जाएगा, एक समय हमको सिखाएगा, है ना। तो उसके लिए तो इंसान बहुत कुछ करेगा, अपने शरीर को बचाने के लिए विकार भी छोड़ देगा, गुस्सा करेगा तो भी प्रॉब्लम आएगी उसके शरीर में, है ना। तो ये क्या है, हमारी चीज नहीं है ना, आत्मा अपने ओरिजिनल गुणों में आएगी, तो कहेगी उनको बाहर निकाल, अगर हम उसको यूज करेंगे तो हमको प्रॉब्लम होगी, छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये सीन बाबा बता रहा है, बच्ची तैयार रहो, उसके लिए अवस्था कैसी रखो, अल्पकाल के लिए रहती है। हाँ, तो बाबा कहती ये भी समाप्त हो जाएगी, जो अपने मित्र संबंधियों से हमें प्यार की कामनाएं रहती है ना, ये प्यार करे हमें, ये भी सब खत्म हो जाएगा आगे चल के, है ना। आज देखो हमारे यज्ञ में बड़े थे, आधार था, कहते थे, चलाते थे, अब वो सब खत्म हो गया है ना। अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये भी सीन खत्म हो जाएगा, कौन किसको बुलाएगा, किसी की मर्जी आवे, जिसने नहीं आना ना आवे। बाबा बुला रहा भी थोड़ा सा प्यार है, कुछ देना होगा तो इशारा दे देता है, नहीं तो एक बार छोड़ देगा बाबा भी, जो करेगा अपने लिए करेगा। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करता रहता है, वे समाप्त हो भय की अनुभूति के टेंशन में, चारों ओर का टेंशन लोगों में और बढ़ेगा। चारों ओर के टेंशन में आत्माएं तड़फेंगी, जहां जाएंगी वहां टेंशन, जहां जाएंगे, हाँ सोचते हैं यहाँ से चलते हैं उस शहर में चले जाएं या उस देश में चले जाएं, वहाँ और ज़्यादा टेंशन, कहेंगे मैं तो ऐसे ही आया, यहाँ तो और ज़्यादा है। मैंने अपनी स्व की स्थिति ठीक होनी चाहिए, अगर स्व की स्थिति ठीक नहीं है, आप कहीं भी चले जाओ, वहाँ भी आपको टेंशन हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद ही टेंशन का कारण मैं ही हूँ, टेंशन तो अंदर से आ रहा है ना। जहाँ जाएंगी वहाँ टेंशन, जैसे शरीर में भी कोई नस खिंच जाती है तो कितनी परेशानी होती है, नस खिंच जाती है कोई तो क्या होता है, परेशानी होती है, दिमाग खिंचा हुआ रहता है। ऐसे ही ये वातावरण और बढ़ता जाएगा, जैसे कि कोई ठिकाना नजर नहीं आएगा कि क्या करें, अगर हाँ करें तो भी खिंचावट, ना करें तो भी खिंचावट, कमावें तो भी मुश्किल, ना कमावें तो भी मुश्किल, ये सीन भी आएगा। इकट्ठा करें तो भी मुश्किल, ना इकट्ठा करें तो भी मुश्किल, ये कैसा वातावरण होगा आप देख समझ सकते हो। ऐसा वातावरण बनता जाएगा, उसके लिए तैयार रहो ना। बाबा का प्यार है, बाबा का थैंक्स है, हम बाबा का थैंक्स करते हैं, आप हमें इशारा दे देते हो पहले ही, तो हम उसके लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे टाइम पर चारों ओर के टेंशन का प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर ना हो, स्वयं को टेंशन में आने की समस्या ना भी हो, लेकिन वातावरण का प्रभाव कमजोर आत्मा पर सहज ही होता जाएगा, है ना। उसका प्रभाव कमजोर आत्माओं पर सहज होता जाएगा। भय का सोच की क्या होगा, कैसी होगा, डर,
इतना बातों का प्रभाव ना हो, उसके लिए कोई ना कोई बीच बीच में ईश्वरीय याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम मधुबन द्वारा ऑफिशियल जाते रहना चाहिए, जिससे कि क्या हो, अपने लिए तो बाबा कहते कुछ करो ना। हाँ, मधुबन जाते रहना चाहिए, जिससे कि आत्माओं का किला मजबूत रहेगा। स्थिति मजबूत बनने का बाबा के घर तो है ही, फिर मधुबन भी है। अपने को ठीक करना है। हम 1 घंटा भी बाबा के लिए आते ना, ऐसे भागते हैं, हम देखते, हम कुछ कहना भी चाहे ना, पकड़ ही नहीं पाते भाई बहनों को, है ना। अरे इतना भी क्या है, थोड़ी देर 1-2 घंटा बैठ जाओ बाबा के घर, थोड़ा सा डिटैच हो जाओ, है ना। सारा दिन तो वहीं रहना है। इतना बाबा कहते भागे भाग भाग रहती लाइफ में। ये सब तो बाबा कहते आपकी स्थिति अच्छी बनी होगी ना, ये सब कुछ पेपर पास कर लोगे। आजकल सर्विस भी बहुत बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने के साथ साथ युक्त भी बहुत चाहिए। आजकल संबंध और संपर्क में रहने वाले ज्यादा आएंगे, स्वरूप बनने वाले कम आएंगे। स्वरूप बनने वाले ज्ञान को अपने स्वरूप में ढाल लें, बस सिर्फ आएंगी ऐसी आत्माएं, संदेश लेने आएंगी। सब एक जैसे नहीं निकलेंगे। दिन प्रतिदिन क्वालिटी भी कमजोर आत्माओं अर्थात प्रजा की संख्या ज्यादा होती जाएगी। कौन सी आत्माएं? प्रजा क्वालिटी। उन्हें एक बात अच्छी लगेगी, 2 नहीं लगेंगी। उन्हें एक बात अच्छी लगेगी, 2 नहीं लगेंगी आपकी। सब बातों में निश्चय नहीं होगा। तो संपर्क वालों को भी, उन्हों को भी जो चाहिए उसी प्रमाण उन्हों को संपर्क में रखते रहना। ये भी माँ बाप इशारा दे रहे हैं, बच्चे उनको भी कैसे संपर्क में रखो, है ना। समय जैसे नाजुक आता जाएगा, वैसे समस्या प्रमाण भी उनके लिए रेगुलर स्टूडेंट बनना मुश्किल होगा। क्या? हाँ, समय ऐसा होगा ना, रेगुलर बने मुश्किल, लेकिन संपर्क में ढेर के ढेर आएंगे, क्योंकि लास्ट समय है ना, क्योंकि लास्ट समय है। अभी ऑनलाइन कोर्स हुआ, और मुरली भी ऑनलाइन ही पसंद ही कर रहे हैं ना। ऑनलाइन रहेगा उनका प्रोग्राम, है ना। तो बाबा कहते ऐसी भी आत्माएं हैं, सब तरह की हैं। तो अटेंशन चाहिए। तो ढेर आएंगे तो लास्ट पोज कैसा होता है? जैसे पहले उछल उमंग उत्साह होता है, वे विरला कोई का होगा। मेजॉरिटी संबंध और संपर्क वाले आएंगे, तो ये अटेंशन चाहिए, ये अटेंशन चाहिए। ऐसे नहीं कि संपर्क वाली आत्माओं को न परखते हुए संपर्क से भी उन्हें वंचित कर दो, नहीं, उनको देना है। खाली हाथ कोई ना जावे। नियमों पर भल नहीं चल पाते, लेकिन वे स्नेह में रहना चाहते हैं। तो ऐसी आत्माओं का भी अटेंशन जरूर रखना है। समझ लेना चाहिए कि ये ग्रुप इसी प्रमाण तीसरी स्टेज वाला आया है। हाँ, होता है, ये पता तो चलता है हमें तो, खैर है ना। ये आत्मा कैसी हैं, ये आत्मा पता तो चलता है, भाषण तो आती है। ये आत्मा पहले ग्रुप की है, दूसरे ग्रुप की है, तीसरे ग्रुप की है। तो उन्हों को भी उसी प्रमाण हैंडलिंग मिलनी चाहिए फिर ना। बाबा तो कहता छोड़ना नहीं किसी को, जिसको जो जैसा चाहिए उसको सुनाना है। अच्छा मीठी मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा वरदान है, स्नेह के पीछे सर्व शक्तियों को, स्नेह के पीछे सर्व शक्तियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव, समर्थी स्वरूप भव। स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। स्नेह की निशानी है कुर्बानी, स्नेह की निशानी है कुर्बानी। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है। तो समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सर्व कमजोरियों को मजबूरी से नहीं, दिल से कुर्बान करो। क्या करो? दिल से कुर्बान करो, क्योंकि सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है। सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है। तो सिर्फ बाप के स्नेह के गीत नहीं गाओ, तो सिर्फ बाप के स्नेह के गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो, जो सब आपके गीत गाएं, जो सब आपके गीत गाएं। ऐसा बनकर दिखाओ, बाप के ही गाते रहें। बाबा कहते आपको बनना भी तो है ना। स्लोगन है, संकल्प व स्वप्न में भी, संकल्प व स्वप्न में भी एक दिला राम की याद रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। संकल्प व स्वप्न में भी एक दिला राम की याद रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। संकल्प व स्वप्न में भी एक दिला राम की याद रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी, है ना। तो ये थे बाबा के, है ना, आज की 18 तारीख के महावाक्य और ब्रह्म बाप समान बनने की जो लास्ट पॉइंट है आज पूरी होती हैं। 18 जनवरी 18 अध्याय, यादगार भी ऐसा बना हुआ है ना। 18वें अध्याय में क्या लिखा है? नष्टो मोहा। तो ये ब्रह्मा बाबा करके दिखाया। आज की पॉइंट है अव्यक्त से व्यक्त में आने का अभ्यास। अव्यक्त से व्यक्त में आने का अभ्यास। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश हो कार्य करते हैं। कौन? बाबा ना। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश हो कार्य करते हैं ना, वैसे आप बच्चे अपनी अव्यक्त स्थिति में रहे व्यक्त कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ। ये इंद्रियां क्या हैं? व्यक्त हैं। दृष्टि, वाणी, संकल्प सब बाप समान हो। जैसे ब्रह्मा बाप बेहद का बाप है, ऐसे बच्चों को भी समान बनना है। जितनी समीपता उतनी समानता, जितनी समीपता उतनी समानता। अंत में आप बच्चे भी अपनी रचना के रचयिता बनकर प्रैक्टिकल में ये अनुभव करेंगे। जैसे बाप को अपनी रचना देकर रचयिता के स्वरूप की समृद्धि स्वतः रहती है,
ऐसी स्टेज आप बच्चों की भी नंबरवार आनी है। ऐसे स्टेज हम बच्चों की भी नंबरवार आनी है ना। तो हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है। शिव बाबा ने हमें, जब से बाबा ब्रह्मा संपूर्ण बने तो बाबा एक ही बात बार बार बच्चों को, ब्राह्मणों को याद दिलाते हैं, क्या करो, ब्रह्मा बाप समान बनो।